अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बहुत ही गंदा मौसम आज लाहौर का हुआ पड़ा है। और मैं चाह रहा था कि आज आपको मैं अपने जो मेरे पौधे हैं इनका सारा मैं ओवरव्यू आपको दूं और साथ साथ दिखाऊं कि पौधे कैसे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि स्मोक इस टाइम बहुत है लाहौर में। तो जिसकी वजह से नई नई बीमारियां लग रही हैं, गला ख़राब, सांस का मसला। और इसी तरह ही पौधों को भी मसले आ रहे हैं, कुछ पौधे सूख रहे हैं, कोई पौधे मुरझा रहे हैं और पौधों की भी रंगत चेंज हो रही है। तो मैंने कहा चले मैं आज इस पर ही एक व्लॉग बनाऊं, साथ में आपको बताऊं कि इन स्मोक में आप अपने पौधों की केयर किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कोई नया पौधा नहीं लगेगा, कोई नई चीज़ हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो जो पौधे हमारे पास हैं हम उन्हीं की केयर करेंगे, उन्हीं को बचाएंगे कि किस तरह ये दो जो सर्दी के 2-3 महीने हैं ये अच्छी तरह इजीली गुजर जाएं पौधों के साथ। क्योंकि इसमें पौधे खुश्क हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत सख्त होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है जो एंड वाले दिसंबर जनवरी के महीनों में। तो उसी सिलसिले में ये मेरी वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे जो जो मैं आज आपको टिप्स दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं आया था अपने पेशेंट चेक करके, गाड़ी मैंने अंदर पार्क की अभी। तो मैंने कहा, जब मैंने अपने पौधों को देखा तो बहुत ही यानी कि डस्ट इनके ऊपर थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। और ऐसे लग रहा था जैसे ये पौधे बस यानी कि 2-3 दिन के मेहमान हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा चले मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं कि इनकी केयर किस तरह की जाती है, क्या इनको अब किया जाए। क्योंकि अब इनको ना तो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ना तो नया पौधा लगाएंगे। तो उसी सिलसिले में ये तो मेरी वीडियो थी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये मैंने पिछले दिनों लगाए थे, इसमें पौधे कुछ चल रहे हैं, कुछ मुरझा गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इस टाइम पड़ी हुई इनके ऊपर। ये देखें ना, ये भी लगे हुए हैं पौधे। ये ऊपर मनी प्लांट लगा हुआ है, अंदर भी कुछ मेरे टीवी लॉन्च के अंदर भी पड़े हैं। वो तो एक्टिव है इस टाइम, क्योंकि उन पर मैं शावर देता रहता हूँ। तो आज हम इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड, जब भी आपको पता चले कि ये मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसमें आपने 1 से 2 बातें आपने नोट करनी है। वो होंगी कि जो पौधे होंगे जिनको यानी कि आउटडोर पौधे होंगे, उनकी आपने यानी कि जगह चेंज कर लेनी है। क्योंकि जब सुबह के टाइम जिस जिस हिस्से में आपकी धूप आती है, क्योंकि अब धूप का जो सूरज होता है उसका टाइम कम हो गया है। यानी कि जहाँ पर धूप आनी होती है 1 घंटा, वहाँ आया करेगी 10 से 15 मिनट। तो आपने एक काम करना है कि जब आपने पहले देखना है कि किस हिस्से में मेरे हमारे धूप ज़्यादा रुकती है। यानी कि अगर आपके लॉन में धूप 1 घंटा आधा घंटा स्टिल रुकी हुई है, यानी कि आ रही है धूप, तो उसमें आपने ऐसा करना है कि जो आपके इंडोर या आउटडोर पौधे हैं उनकी आपने डायरेक्शन चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है। उनको आपने धूप वाली जगह पर ले आना है। क्योंकि पौधों को धूप तो मस्ट है, यानी कि चाहे 15 मिनट दें चाहे आधा घंटा दें, लेकिन इनको धूप ज़रूरी है कि देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने भी ये सारे जो मेरे टीवी लॉन्च के अंदर पौधे थे मैंने सारे यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पोट्स पड़े हुए हैं, पौधे अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी जो धूप आती है वो आधे से पौना घंटा यहाँ पर धूप रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने पौधे रखे हुए हैं ताकि इनको धूप पड़े और वक्त के साथ साथ थोड़े से ग्रोथ करते रहें। इसी तरह ही आप अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ आपके धूप आती है वहाँ पर ये ख्याल रखें। और 15 से 20 दिन बाद आपने इनको डीएपी या एनपीके आपने इनको खाद डालते रहना है। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इन पर शावर देता हूँ, इन पर अच्छी तरह पानी इनको यानी कि शावर दे के। तो अब हम चलते हैं, अब इनको हम शावर देते हैं, अच्छी तरह धोते हैं पौधों को। क्योंकि स्मोक, जैसे कि आपको भी पता है, लाहौर में जो पाकिस्तान में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लाहौर में आपको पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा स्मोक है। तो ख़ुद भी बचना है और अपने पौधों को भी बचाना है।
तो अब हम अपना इसको इनको ज़रा शावर देते हैं ज़रा अच्छी तरह। क्योंकि पिछले दिनों जैसे आपको पता है कि मैंने घास भी लगवाई थी, तो इसके लिए भी मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन अब इसको पानी देता हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो सर्दियों में हम इनको डेली नहीं देंगे। अच्छी तरह फ्रेंड आपने इसको धोने हैं पौधों को। देखा ना, अब ये मैं पानी इनको लगा रहा हूँ तो किस तरह ये खूबसूरत होते जा रहे हैं, सब्ज ग्रीनरी आती जा रही है। ये मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है सारा। चाहे आप इनको दूसरे दिन दें, लेकिन ये है कि आप अच्छी तरह इनको पानी से धो देना पौधों को, ताकि जो इनके ऊपर डस्ट है वो सारी क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। अब ये देखना, ये भी इसको भी अच्छी तरह इस साथ वालों ने अंगूर की बेल लगाई हुई है घर में, तो मुझे तो इस तरह का कोई पसंद नहीं है। तो इसलिए जो मेरी साइड पर आता है तो मैं उसको थोड़ा सा ना काट देता हूँ। समटाइम ये होता है कि उस साइड पर काट देता हूँ। अब ये पौधे हैं, इसको अच्छे देखे ना फ्रेंड, कितने साफ सुथरे निकल रहे हैं पौधे, फुल ग्रीन लश लग रहे हैं। अब इधर भी है। अच्छी तरह फ्रेंड्स आपने इसको हर रोज़ लगाएं, चाहे दिन में 2 बार लगाएं, लेकिन अच्छी तरह ये जिस तरह जो जो है आपको नज़र आ रहे हैं, इसको अच्छी तरह आपने वॉश कर लेने पौधों को, ताकि ये आपके पौधे 2-3 महीने ज़रा बच जाएं। क्योंकि ये मौसम बहुत सख्त है, डस्ट है और स्मोक से जैसे इंसान डिस्टर्ब हो रहे हैं वैसे ही पौधे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि आपके पौधे बच जाएं। फ्रेंड्स मैंने इसको लगा दिया अच्छी तरह। कुछ बाहर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये सबसे पहले ये दिखा दूँ कि पहले किस तरह लग रहे थे। अब मैंने इनको अच्छी तरह धोया है, अच्छी तरह इनके ऊपर पानी लगाया मैंने। तो देख रहे हैं आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो चलते हैं अब फ्रेंड्स, कुछ बाहर भी पौधे लगे हुए हैं, घास लगा हुआ है, उसको भी अच्छी तरह धोते हैं, साथ उस पर पानी छिड़कते हैं ज़रा, ताकि वो भी उन पर भी जो डस्ट है मट्टी लगी हुई है वो भी साफ़ हो जाएगी और जो हमारे पौधे हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे। तो अब चलते हैं ज़रा बाहर भी पानी लगाते हैं अच्छी तरह। देखें ना इनके ऊपर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। तो अभी इनको ज़रा अच्छी तरह धोते हैं, हम वॉश करते हैं।
फ्रेंड्स धो तो दिया मैंने, अब पौधों को अच्छी तरह वॉश कर दिया है, यानी कि ऊपर जो डस्ट थी, मिट्टी थी, उसको मैंने अच्छी तरह धोया है। बाहर भी थे, आउटडोर भी थे, उसको भी धो दिया है। गेट के बाहर थे, वो घास था, उस पर भी मैंने पानी लगा दिया है। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, जैसे अपना आप ख्याल रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, इसी तरह ही आपने अपने पौधों की केयर करनी। ये प्योर एयर प्योरीफाई प्लांट होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ना, मेरे घर में भी है। मैंने इसको अभी तो बाहर रखा हुआ, लेकिन मेरे मेरे रूम्स के अंदर भी हैं, और उसके बाद जो टीवी लॉन्च है उसके अंदर भी है, ड्राइंग रूम्स के अंदर भी मैंने इस तरह के प्लांट रखे हुए हैं। तो आप भी अपने अपने घरों में रखें, ताकि ये जो स्मोक से गले ख़राब हो रहे हैं, नई बीमारियां आ रही हैं, इससे आप बचेंगे। क्योंकि जब भी मैं अपने बाइट से, अपने क्लिनिक से, हॉस्पिटल से पेशेंट चेक करके आता हूँ, तो जो ही मैं अपने घर आता हूँ तो एक मुझे अलग सा एक एहसास फील होता है, जैसे मैं कोई ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन है। क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं। इवन कि मेरे रूम में जब मैं रात को सोता हूँ तो वहाँ भी मैंने अपने स्नेक प्लांट रखा हुआ है। तो आप भी अपने अपने घरों में इस तरह के प्लांट्स लगाएं, क्योंकि देख रहे हैं आप, लाहौर का मौसम इतना ही गंदा चल रहा है, इतनी स्मोक है, इतनी स्मोक है कि अभी 1-2 महीने तो ये चलेगी। तो आप भी नर्सरियों में जाएं, प्लांट्स लेके आएँ इस तरह के, क्योंकि यही 2-3 महीने बाद जब ये सीज़न ख़त्म होगा, सर्दी कम होने लग जाएगी, तो मार्च में ये नए से नए पत्ते निकालने लग जाएंगे, और इतना खूबसूरत आपका लॉन, आपका ये जहाँ जहाँ आपने पौधे रखे होंगे, बहुत ही खूबसूरत आपको ये लगेगा। सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 माह आपने इनकी केयर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नए टॉपिक के, नए पौधा और नया कोई हम इस पर डिस्कस करें जो हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो आप देखें ना, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, धोया हुआ इनको मैंने। सिर्फ और सिर्फ केयर मांग रहे हैं ये, और इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी केयर चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनकी केयर करेंगे, अपनी भी केयर करेंगे और इन पौधों की भी केयर करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग तक मिलते हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया टॉपिक होगा हमारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।